Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the last question of exercise 14.3, which is question 9, that says 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of number of letters in the English alphabet in the surnames were found as follows. तो क्या किया है, बेसिकली सरनेम लिए, जैसे अगर हमारे पास लेट्स सपोज मेरा सरनेम है शर्मा, सो यहाँ पे कितने लेटर्स है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 4 से 6 लेटर्स वाले 30 थे, ऐसे 1 से 4 वाले 6 थे, 6 से 8 वाले 44 थे एंड सो ऑन। तो इस तरह से एक डेटा आपको प्रिपेयर करके दे दिया है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट दी गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें यहाँ पे इसकी हेल्प से एक हिस्टोग्राम बनाना है। सो अगेन हिस्टोग्राम अगर आपको यहाँ से बनाना है तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगेन गैप डिफरेंट है, 1 से 4 फिर 4 से 6, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप। तो सेम वही चीज करनी पड़ेगी जो अभी हम लास्ट क्वेश्चन में करके आए हैं, मतलब कि हमें यहाँ पे विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ेगी। पहले विड्थ निकालते हैं। विड्थ कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस, 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 12 डायरेक्ट 8 आ गया। ठीक है जी। सो ये तो आ गई हमारे पास विड्थ। अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। अब यहाँ पे सबसे कम विड्थ क्या है, 2, मतलब जो पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई 1 1 1 से हुआ था, इस बार 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 6 और विड्थ क्या है 3, तो 6/3 इंटू 2। समझ में आया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3 और 6 कैंसिल हो सकता है, 3 2 6 होता है, 2 2 4, सो ये आया 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 30 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से 2 तो जी कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स लेंथ 30 आ गई। नेक्स्ट है 44/2 इंटू 2, अगेन 2 से 2 कैंसिल, सो हमारे पास बचेगा क्या, 44 आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है 16/4 इंटू 2, सो यहाँ पे 4 के टर्म में 16 आता है, 4 4 16, तो ये 4 हो गया, 4 2 8। ठीक है जी। नेक्स्ट है 4, फ्रीक्वेंसी 4 है, राइट दिस अगेन, तो फ्रीक्वेंसी है 4 अपॉन में विड्थ है 8 और लोएस्ट विड्थ है 2। अब ये 4 और 8 कट सकता है, 4 1 4 एंड 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। ठीक है जी। सो इस तरह से हमने विड्थ भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली। अब हम चलते हैं इसको प्लॉट करने हिस्टोग्राम पे। सो लेट्स गेट टू दी ग्राफ पेपर। सो 9th में अगेन वैसा ही है हमारे पास टेबल, आप अभी समझ के आए हो। हमें टेबल में क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हैं, विड्थ और लेंथ अभी हमने फाइंड करके आए हैं हम। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सेस पे किस तरह से लिए, नीचे ये देखो, अगर हम नंबर ऑफ लेटर लें 1 से लेके 20 तक है मैक्सिमम। सो जी यहाँ से 1 से लेके 20 तक मैंने पॉइंट्स कर लिए प्लॉट। ठीक है जी। एंड इधर अगर मैं देखूँ, सो ये देखो लेंथ में डिफरेंस है ना, 30 भी है, 44 भी है, सो यहाँ पे मैंने 5 का गैप लेके 50 तक ले लिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी 1 से 4 तक। अब विड्थ अपने आप ही समझ आ रही है, अगर 1 से 4 तक मैं लूंगी तो इतनी विड्थ हो जाएगी, अपने आप ही वो 3 हो जाएगा। सो जी लेंथ है यहाँ पे 4, सो बिगिन करते हैं। यहाँ से लिया हमने इस तरह से। अब देखो 4 कहाँ आएगा मेरा, 4 आएगा 5 से हल्का सा नीचे, इस तरह से। ओके जी। अब कहाँ तक लेना है, हमें इसको लेना है 1 से 4 तक, तो 4 ये रहा। इसको पहले तो ऊपर से ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से 4 तक। ओके जी। सो ये हो गया। इस तरह से। नेक्स्ट है जी 4 से 6 तक लेना है। 4 से 6 तक कितना लेना है लेंथ, 30 लेंथ लेनी है। सो 30 हमारे पास है ही यहाँ पे, 4 से 6 तक लेना है, ये लिया इस तरह से। 4 हमारा यहाँ पे है और यहाँ तक आ गया 6 पे, तो जिसको करते हैं ज्वाइन
like this and then इस तरह से। क्लियर है जी, समझ में आया कैसे बना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 6 से 8 तक 44। 6 यहाँ से है, 6 से 8 तक लेना है। 44 देखो हमारा कहाँ आएगा, 45 से हल्का सा नीचे। सो जी ये 45 है, इससे नीचे यहाँ पे ले लेते हैं और लेना कहाँ से कहाँ तक है, 6 से 8 तक। ओके, सो ये हो गया जी। यहाँ पे इसको करते हैं ज्वाइन इस तरह से। यहाँ पे भी इसको कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है। 6 से 8 तक लिया है हमने। 6 से 8 के बाद वी हैव 8 to 12। 8 की लेंथ है, 8 से लेके 12 तक जाना है, लेंथ 8 मतलब 10 से थोड़ा सा नीचे। सो जी 10 से नीचे अगर हम लेंगे यहाँ पे आएगा और लेना कहाँ से है, 8 से 12 तक। सो जी यहाँ तक आ गया। ओके, अब इसको करते हैं ज्वाइन इस तरह से। क्लियर है, अपने आप देखो विथ आ गई ना, 8 से 12 तक लिया, 4 विथ अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट जी हमारे पास है 12 से 20। सो 12 से 20 सिर्फ 1 है, 12 से 20 पूरा यहाँ तक। अब 1 कितना होगा, 0 से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। सो जी यहाँ से लेते हैं, अब ये हमें यहाँ से पूरा 20 तक लेके जाना है इस तरह से। अब इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। ओके, सो इस तरह से अब देखो इसकी विथ अपने आप आ गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी विथ 8 थी। ठीक है, आप चाहो तो जी ऐसे विथ पहले कैलकुलेट करके कर दो या यहाँ से ले लो, जैसा आपको सिंपल लगे वैसा कर लेना। आउटपुट आपका फाइनल इसी तरह से बनेगा। ठीक है जी, सो ये था हमारा ग्राफ। सो नाउ इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बन गया है। अब सेकंड पार्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। अब हमें वो क्लास इंटरवल बताना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सरनेम्स है। तो देख लो सबसे बड़ा बार कौन सा है हमारा, कौन से क्लास इंटरवल का, 6 से 8 तक है ना जी। सो दैट मीन्स क्लास इंटरवल 6 से 8 वाला जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइक करती है। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। अब इसके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ग्राफ, हमारे बार ग्राफ हो, पॉलीगन हो, हिस्टोग्राम हो, कैसे बनाने आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ वील कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, please make sure to subscribe it. Also, if you like my video, share it with your friends also. Bye bye for now.